बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आसिफ इजहार हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल। आज की वीडियो इस हवाले से है कि बहुत से दोस्तों ने और बहुत से देखने वालों ने मुख्तलिफ़ वीडियोस देखकर और बहुत सी हेल्थ टिप्स देखकर हमसे कुछ सवालात किए हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि वो ऐसे इश्यूज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ पेश आते हैं और जिन पर बहुत से नाज़रीन ने हमसे सवाल किए हुए हैं, तो आज मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें मेडिकल और साइंटिफिक बुनियादों पर आपको समझा दूँ और वो आपके सामने क्लियर हो जाएँ। तो वो रोज़मर्रा के हवाले से कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका हम आगे चल के ज़िक्र करते हैं और मैं आपको वो बता देता हूँ कि उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेहत पे असरात हैं वो क्या क्या हैं। डॉक्टर साहब, आज की इस वीडियो में हमारे नाज़रीन को खाना खाने के बाद नहाने का बताइएगा। क्या कोई इंसान खाना खाने के बाद नहा सकता है या कितनी देर बाद नहाना चाहिए? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि नहाना जो है वो खाली पेट नहाना अच्छा है या खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाना अच्छा है। इस हवाले से ये है कि अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाते हैं तो उसमें ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं और हमारा हाज़मे का सिस्टम शुरू होता है, मैदे की तरफ और आंतों की तरफ अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि हमारी सारी ब्लड सप्लाई उस तरफ हो जाती है। सो हमारे खून की गर्दिश जो है वो आंतों में, पेट की तरफ और जिगर की तरफ और इसके अलावा मैदे की तरफ हो जाती है। इस दौरान में अगर नहाया जाए तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पानी के साथ इंतहाई कम लेवल पे आ सकता है और वो ब्लड फ़्लो जो कुदरती तौर पे हाज़मे के लिए जिगर, मैदे और इंटेस्टाइन्स की तरफ अल्लाह ताला ने उसको एक मोड़ा हुआ है और एक मेकेनिज़म है जो कि चल रहा है, उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं और ये ब्लड फ़्लो स्किन की तरफ और पट्ठों की तरफ हो जाता है, जिससे हाज़मे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ज़्यादातर जो आपका ब्लड है, ब्लड फ्लो वो मैदे की तरफ है, उसमें हाज़मे का जो सिस्टम है वो चल रहा है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जज़्ब हो रही हैं और हमें एनर्जी मिल रही है। सो इसकी वजह से अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाते हैं सो उसमें आपके पट्ठों में दर्द और इसके अलावा जो है तो हाज़मे की ख़राबियाँ ये ख़ुसूसी तौर पे पैदा हो सकती हैं। अगर खाली पेट खाना खाने से पहले नहाया जाए सो उसका फ़ायदा ये होता है कि उस टाइम आपकी सारी ब्लड सप्लाई जो होती है वो स्किन की तरफ होती है और मुख्तलिफ़ अज़ा मतलब मैदे की तरफ या इसकी तरफ नहीं होती। सो स्किन की तरफ आपकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है और आपकी स्किन जो है वो उसके मसाम जो हैं वो खुले होते हैं। सो अगर नीम गर्म पानी से या ऐसा पानी जो आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके उनसे नहाया जाए तो पूरे के पूरे मसाम खुल जाते हैं, स्किन की सफाई अच्छी होती है और वो जो अमल है खाली पेट नहाने का, सो उससे जो होता है आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है बनिस्बत इसके कि खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाया जाए। इसी तरह का एक और सवाल जो है वो अक्सर हमारे नाज़रीन पूछते हैं एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद या उससे पहले नहाना चाहिए। एक्सरसाइज से पहले बिल्कुल नहाया जा सकता है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जैसे ही आप एक्सरसाइज से वापस आते हैं, आप वर्जिश करते हैं, उस वक्त आपका जिस्म गर्म होता है, आपके पट्ठों की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है और पट्ठे वर्जिश की वजह से उनमें जो पट्ठों का एक्टिविटी होती है उसकी वजह से पट्ठों में मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई मवाद पैदा होते हैं जिनमें यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन और मुख्तलिफ़ किस्म के मादे पैदा होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाबी मादे पैदा होते हैं जिनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सो ये ज़्यादा पैदा होते हैं। अब अगर इसी दौरान में नहाया जाए तो वो बॉडी जो है, आपके पट्ठे जो हैं वो दर्द करने लग जाते हैं और एकदम से अगर गर्म पट्ठे होते हैं और आपका बदन गर्म होता है और ठंडे पानी से आप नहा लें सो उससे ये होता है कि बदन में दर्द शुरू हो जाना और पट्ठों का खिंचाव और ये चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं। सो अच्छी बात ये है कि एक्सरसाइज करके आप बिल्कुल रिलैक्स हो के आके तकरीबन 20 से 30 मिनट तक आराम से लेट जाएँ और ना कि किसी एसी या पंखे के सामने या हवा के सामने, आराम से लेट जाएं। जो आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस पे आ जाए और आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता चल जाए कि वो अब नॉर्मल पे आ गया है, ज़्यादा गर्म नहीं रहा और आप रिलैक्स फील करने लग जाएं, आपके पट्ठे रिलैक्स फील करने लग जाएं। सो यही बेहतरीन टाइम है कि आप फिर नहा लें।